तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो प्यारे बच्चों, हम पिछले लेक्चर में हमने क्या कहते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट में डिराइव्ड यूनिट तक पढ़ लिया था, राइट। ठीक है, अब आज प्यारे बच्चों इसके आगे चलेंगे थोड़ा सा। ठीक, उससे पहले जो मैंने उसके भी पिछले टर्म्स में मैंने एक कहानी सुनाई थी, वो आप लोगों को कैसा लगा था। अगर कोई लोग बच्चा जो नहीं सुना हो उसको जा करके देख लेना यार, कहानी अच्छी थी, बढ़िया थी, सीखने वाली कहानी थी, राइट। और उस तरीके के मोटिवेशन ना हम लाते रहेंगे, हाँ, बताते रहेंगे आप लोगों को, क्योंकि वो क्या कहते हैं ज़रूरी भी होता है ज़िंदगी के लिए, राइट। प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर है उस पर हम चलते हैं आगे, पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो बातें हैं होती रहेंगी यार। ठीक, प्यारे बच्चों, हमने लास्ट टर्म पे डिराइव्ड यूनिट तक पढ़ लिया था। अब इसके आगे चलते हैं कि कोई भी फिजिकल जो क्वांटिटी होती है उसको नोटेशन कैसे लिखा, मतलब कैसे डिनोट करते हैं, उसमें फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, उस सब चीज़ों को हम समझते हैं, राइट। तो प्यारे बच्चों, हेडिंग बनाओ, क्या कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी को नोटेशन करने का तरीका, ये हेडिंग बनाना है, लिखना है। हम हेडिंग बना रहे हैं प्यारे बच्चों, हेडिंग बनाना है प्यारे बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, राइट। प्यारे बच्चों, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको डिनोट कैसे करते हैं वो सीखने चल रहे हैं, राइट। या ऐसे लिख सकते हो, नोटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे ही लिखना है, नोटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, राइट। नोटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये हेडिंग बनाना है। लिख दे क्या, नहीं तो कुछ लोग लिख नहीं पाएंगे। नोटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, राइट, ये सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, इफ़ एनी फिजिकल क्वांटिटी, अब फिजिकल क्वांटिटी कौन क्या क्या होती है, जैसे आप फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बोलो जैसे, तो बोलने के लिए हमको दो चीज़ को रिक्वायरमेंट पड़ती है। कितनी चीज़ों की? दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है प्यारे बच्चों। कौन कौन से? पहला होता है प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होता है? पहला क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट। और दूसरा क्या होता है? यूनिट। समझ पाए क्या? उस प्रॉपर जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो भी प्रॉपर फिजिकल क्वांटिटी है, उसका अपना क्या यूनिट, ये और फिजिकल और क्या न्यूमेरिकल नंबर, ये दो चीज़ों को मिला करके कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पूरी होती है, पूरी नहीं पूरी होती है, ठीक। तो वो दो चीज़ों को हम लोग पढ़ लेते हैं क्या क्या होता है, राइट। तो हमने क्या बोला था पहला प्यारे बच्चों? न्यूमेरिकल नंबर, राइट। न्यूमेरिकल नंबर, ठीक। न्यूमेरिकल नंबर हमको बताना पड़ेगा कि आप जानते हो। अगर ये नहीं जानते हो तो आई थिंक फिर पढ़ाई बंद कर दो यार। अगर उसको नहीं जानते हो तो पढ़ाई बंद कर दो। खैर हम बताते हैं, टेंशन नहीं लो, एक एक बात समझाएंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? अभी जैसे बोलूँगा वैसे आपको फील आ जाएगी। जैसे आपसे कोई पूछता है, जैसे आप चले जा रहे हो रास्ते में, हाँ, कोई मिला अनजान व्यक्ति, बोलता है भाई फला कितना दूर है, बोलता है ना कि यहाँ से प्रयागराज कितनी दूरी पे है, यहाँ से फला गांव कितनी दूरी पे है। आप क्या बताते हो? भैया 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ऐसा बताते हो। मार्केट आप जाते होगे मार्केटिंग करने, बोलते होगे जैसे सब्जी वगैरह लेने जाते होगे ना कि भैया फला चीज़ इतना केजी दे दीजिए, आलू 5 केजी दे दीजिए, प्याज 1 केजी दे दीजिए, ऐसा बोलते हो नहीं? क्या बोलते हो आप? पहले आपने क्या बोला कि प्रयागराज कितना है? 5 किलोमीटर है, राइट। 1 किलोमीटर है, 1 मीटर है, 5 केजी दे दीजिए, 1 केजी दे दीजिए, राइट। इस तरीके से बोलते हो ना? बोलो, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? हमें बुखार 102 डिग्री सेल्सियस है, इस तरह बोलते हो। तो धारा कितना आ रही है? 5 एम्पियर की आ रही है, ऐसा बोलते हो। तो प्यारे बच्चों, ये जो पहला वाला वर्ड होता है इसमें, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट। और ये जो दूसरा होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभी बताया था मैंने, क्या? यूनिट बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं, राइट। तो दोनों, जब तक दोनों चीज़ें पूरी नहीं होगी
जब तक ये दोनों चीज़ों को नहीं मिलाओगे ना, तब तक कोई भी क्या कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल भौतिक राशियाँ आप कंप्लीट तरीके से नहीं बोल सकते हैं, नोटेशन उसका पूरा नहीं हो सकता। समझ पाएंगे नहीं? जब तक ये दो चीज़ों को क्या कहते हैं हम लोग नहीं मिलाएंगे, तब तक आप उसको लिख नहीं सकते हो। समझ पाए? बोलो। ठीक, तो इसको समझा जाए प्यारे बच्चों। ठीक, तो जब इसको आप समझते हैं प्यारे बच्चों, हम फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर रहे थे, मेजरिंग कर रहे थे, मतलब उसको नोटेशन करना, मतलब लिखना चाह रहे हैं, कैसे लिखोगे, राइट? या यूँ समझो हम मेजरिंग कर रहे हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रयागराज कितनी दूरी, बोलो कि 5 किलोमीटर। कैसे पता? क्योंकि वो पहले से मेजर्ड है, पहले से क्या है, मेजर्ड है, इसलिए पता। अगर नहीं होता तब फीता लेके नापने लग जाते। ठीक, तो वो पहले से मेजर्ड है इसलिए आपको पता है, राइट? अगर सोचो सबसे बहुत पहले जिसको पता ही नहीं होगा, किसी ने मेज़र किया होगा, है ना, किसी ने मेज़र किया हो तभी तो पता है आपको। ठीक, तो उसी तरीके से हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, मेज़र करके सीखते हैं कि हाँ इतना टेम्परेचर है, इतना मास है, इतना लेंथ है, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। तो उसी तरीके से अब इन सब चीज़ों को भी हम क्या, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। जब मेज़र करने चलते हैं तो देखा गया कि फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के बाद लिखने के लिए दो चीज़ों को क्या कहते हैं, ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। और वो दो चीज़ें कौन कौन सी थी? पहला होता है क्या प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर, और दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों, यूनिट्स की, राइट? तो हम पहले इसको समझा दिए हैं और इसको पहले वाले को हम लिखने चल रहे हैं कि पहला न्यूमेरिकल नंबर क्या होता है, वो चीज़ लिखने चल रहे हैं, राइट? तो आपको लिखना है प्यारे बच्चों, या यूँ समझो, ऐसे समझना है जैसे ये एक क्या कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी लिखा गया है यहाँ पूरी तरीके से, ये वाला समझना है। ठीक, इसमें क्या क्या है, दो चीज़ें हैं। ठीक, कौन कौन सा? एक तो 5 और दूसरा km। ठीक, तो इसमें देखो 5 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता है। ठीक, और km क्या है, यूनिट है, किसकी है, लेंथ की, डिस्टेंस की, है ना। तो देखो अगर समझो ऐसे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, चुनी गई, जो भी आप चुनी गई क्या कहते हैं राशि है, क्वांटिटी है, उसका जितने टाइम्स लेते हो वही, जितने टाइम्स लोगे, जितनी बार लोगे, वही क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। समझ गए? तो न्यूमेरिकल वैल्यू को और अच्छे समझ में आएगा, उससे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इसको यूनिट को, राइट, हेडिंग बना लेना प्यारे बच्चों ऐसे, यूनिट। यूनिट का हिंदी क्या होता है प्यारे बच्चों, मात्रक। इसका क्या हिंदी होता है प्यारे बच्चों, आंकिक मान। ठीक, तो ये जो मात्रक है प्यारे बच्चों, ये क्या है, जैसे आपको करना क्या है, अपनी इच्छा से, अपनी ही इच्छा से, ठीक, जो भी भौतिक राशि आप क्या कहते हो, चुनते हो। ठीक, ये क्या होती है, भौतिक राशि। ठीक, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप चुनोगे अपनी इच्छा से, जैसे हमने क्या किया, लेंथ को चुन लिया। ठीक, ये है तो फिजिकल क्वांटिटी, इसको मैंने क्या किया, चूज़ किया, राइट। चूज करने के बाद उसका जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप चूज करोगे, उसका पर्टिकुलर क्या करना पड़ेगा, आपको यूनिट चूज करना पड़ेगा, जिसमें आप उसको क्या कर सको, मेज़र कर सको, राइट। तो आप जब क्या कहते हैं इसकी मतलब लेंथ की या डिस्टेंस की आप क्या कहते हैं यूनिट चूज करोगे, तो क्या मीटर क्या निकल के आता है प्यारे बच्चों, मीटर, किलोमीटर, ये सब तो भी क्या कहते हैं, इसका क्या है, यूनिट है, राइट। तो प्यारे बच्चों, जो आप चूज किए क्या कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, उसका पार्टिकुलर आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट लेना पड़ेगा। और उस यूनिट को जितनी टाइम्स आप लिखते हो, किसी भी लेंथ को, किसी भी टाइम को मेज़र करने के लिए जितने टाइम्स आप लिखते हो, वही जो जितने टाइम्स लिखते हो वही क्या होता है, हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। किसी को दिक्कत है, राइट, किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को प्यारे बच्चों जितने टाइम से लिखोगे आप उसको किस में हम लोग किससे नोटेशन करते हैं, एन से, किससे, एन से। और यूनिट को प्यारे बच्चों किससे करते हैं, यू से, स्मॉल यू से, राइट, उसको स्मॉल एन से और इसको स्मॉल यू से। अब प्यारे बच्चों फिजिकल क्वांटिटी को किससे करते हैं, कैपिटल क्यू से। समझ गए? किसी को तकलीफ न तकलीफ हुई हो तो आगे चले हम, ठीक, आई होप नहीं होगी, इतना आप लिख लेना। ठीक,
अरेस्ट कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हमको एक फार्मूला मिलता है, और फार्मूला क्या है वो सिखाते हैं हम आपको। फार्मूला वो ये है कि Q इजक्वल टू N इंटू यू। क्या मिलता है प्यारे बच्चों? Q इजक्वल टू N इंटू यू, ये मिलता है। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कौन कौन सी? पहला है क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा क्या है, पर्टिकुलर अपना उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट। ठीक, ये दो चीज़ें तो हो गई। अब यहाँ से आप अगर इसको बाहर यहाँ से करना चाहते हो, n को अगर बाहर निकालना चाहते हो प्यारे बच्चों, तो वो कुछ इस तरीके से निकलता है। कैसे? n इजक्वल टू Q बाई यू। कैसे निकलता है? n इजक्वल टू Q बाई यू के तरीके से बाहर निकलेगा, राइट। या यूँ समझो n इजक्वल टू 1 बाई यू, यहाँ से ऐसे निकल के आया, राइट। कैसे निकल गया? 1 बाई यू। अगर Q को थोड़ी देर भूल रहे हैं तो भाई U कैसा है, ये जो U है कैसे है, n यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा है प्यारे बच्चों? n यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट नहीं है, ख्याल है इस बात का। n से U कैसा है, कैसा संबंध रखता है? यूनिवर्सली, राइट। तो अब अगर इसके बीच में हमको ग्राफ प्लॉट करना पड़े तो कैसा बनेगा, कोई किसी को पता है क्या? एक बार नीट के पेपर में, नीट का एम्स पहले होता, पहले PMT होता था, उसके पेपर में पूछ लिया था कि क्या कहते हैं, यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच का ग्राफ होता है, ये सवाल था। ठीक, तो पूछा गया सवाल। पहले क्या होता था प्यारे बच्चों, नीट वालों को, मतलब PMT वालों को ये सब नहीं पढ़ाया जाता था। डायरेक्ट गति से चैप्टर वाला, जो गति चैप्टर होता था वहाँ से स्टार्ट करते थे, डायमेंशन करीब करीब छोड़ देते थे। हालांकि डायमेंशन वगैरह पढ़ाने वाले कुछ अच्छे टीचर पढ़ा देते, लेकिन बात डायरेक्टली वहाँ से स्टार्ट करते थे। हाँ, तो यहाँ वाला छोड़ जाते थे। जब छोड़ जाते थे तो बच्चे कहाँ से कर पाएंगे। ठीक, खैर हम इसका ग्राफ प्लॉट, जो ग्राफ है उसको ड्रा करते हैं, राइट। आई होप दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे XY एक्सिस में इस तरीके से दो X एक्सिस और Y एक्सिस खींचते हैं, राइट। अब हम क्या किए हैं प्यारे बच्चों, मान लिया हमने Y एक्सिस पे n लिया है, ठीक, X एक्सिस पे U को लिया, ठीक। इसके बीच का ग्राफ पूछा था, हम पहले ही बता देते हैं कैसा। देख लो है कैसा संबंध, यूनिवर्सली है। एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। ऐसा ही समझ में आता है ना। तो इसके बीच में ग्राफ कैसा मिलता है प्यारे बच्चों, हाइपरबोला। अतिपरवलय, हाइपरबोला, समझ पाए कि नहीं। तो यही ग्राफ पूछ लिया था, ग्राफ नहीं दिया गया था, ये वहाँ पे ऐसे लिखा था कि n और u में संबंध होता है, उसके बीच का ग्राफ होता है, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, राइट। ऐसे तमाम चीज़ें दे दिया गया था। तो उसमें कौन सा ऑप्शन होता था प्यारे बच्चों, हाइपरबोला। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना प्यारे बच्चों। तो आगे चल सकते हैं क्या? अगर आगे चल सकते हो तो बता देना है, ठीक प्यारे बच्चों। अब इसके आगे चले तो इसको बना लिया ना। ख्याल रखना ये ग्राफ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। Q इक्वल टू N इंटू यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी हमको प्राप्त होता है। खैर लिख देता हूँ यहाँ पे, कोई मतलब नहीं होता यार। क्या होता है? कांस्टेंट, राइट। नियतांक, एक नियतांक प्राप्त होता है, उसका कोई खासा मतलब नहीं, लेकिन ये यहाँ से मतलब था, इसलिए मैंने इसको पढ़ाया और कोई लॉजिक नहीं है, ठीक। तो प्यारे बच्चों अब देखो यहाँ पे, अच्छा किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है कि यहाँ पे Q इक्वल टू N इंटू यू में ऐसा क्या चीज़ें हैं? तो अगर हो तो बताओ, एक बार फिर से हम समझा दें। जैसे आप लोग बोलते हो कि ऐसे समझाता हूँ, जैसे प्यारे बच्चों मान लिया ये क्या है, एक रॉड है, राइट। ये रॉड है, ठीक। बोल दिया मैंने, क्या कहते हैं, हमने बोला कि ये इतनी दूरी यक्स यूनिट है, यक्स यूनिट है, ये एक्स यूनिट है, राइट।
इसी से आपको इसको मेज़र करके बताना है कि ये कितना लंबा है। ठीक, तो आप क्या करोगे, उठाओगे यहाँ पर ऐसे रखोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक रखोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक रखोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो बताओगे आप क्या कहोगे कि भैया ये 1 2 3 4, बोलो क्या बोलोगे, ये 4 यूनिट है। ठीक, तो क्या हुआ, ये 4 टाइम्स आ रहा है ना, क्या हुआ, इसको यक्स को मैंने 4 टाइम्स रखा है यहाँ पे, तो यही 4 टाइम्स जो है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं। और यूनिट इसका जो भी आएगा, लेंथ की जैसे मीटर किलोमीटर जो भी होता है, वो अपनी यूनिट लिख दोगे, बात ख़त्म। समझ पाए कि नहीं, अभी तो कोई तकलीफ नहीं है ना, अब नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब आगे चलते हैं, इसमें कुछ है नहीं खासा यार, इसलिए मज़ा कायदे से पढ़ा भी नहीं रहे हैं। ठीक प्यारे बच्चों, अब हेडिंग बनाओ, अब इसके बाद से हमारी एक्चुअल वाली फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी मज़ेदार। ठीक, हेडिंग बनाओ, सिस्टम ऑफ, हेडिंग बनाओ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रकों की पद्धतियाँ, मात्रकों की पद्धतियाँ, हेडिंग बनाना चाहिए, मात्रकों की पद्धतियाँ। ठीक, क्या बनाओगे प्यारे बच्चों, मात्रकों की पद्धतियाँ। ठीक, तो कितनी पद्धतियाँ हैं प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है क्या, बोलो, पता है क्या। पॉलिटेक्निक में एक बार पूछा था कि मात्रकों की कुल कितनी पद्धतियाँ होती हैं, तो बच्चों ने 3 लिख के आया था। ठीक, कितनी होती हैं कुल प्यारे बच्चों, 4 पद्धतियाँ होती हैं। कितनी होती है प्यारे बच्चों, जल्दी बोलो, 4 पद्धतियाँ होती है। ठीक, कौन कौन सी होती है, बहुत शॉर्टकट पढ़ाऊंगा। ठीक, पहला CGS, ठीक, CGS पद्धति, राइट, CGS सिस्टम। दूसरा कौन सा होता है प्यारे बच्चों, कोई बताएगा, FPS। तीसरा प्यारे बच्चों MKSA, खाली एस ही तक था लेकिन बाद में ए को इंक्लूड किया था इसलिए हम लिखते हैं। और चौथा है प्यारे बच्चों SI। ठीक, तकलीफ क्या, नहीं ना। हेडिंग बन गई। अब देखो यह है क्या, उसको समझा जाए। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये जो CGS पद्धति है ये सिस्टम है। ठीक, क्या है, एक सिस्टम है जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, मेज़र करते थे, किसको करते थे वो सीखने चल रहे हैं, राइट। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म लिखना है। कैसे, हिंदी मीडियम वाले तरीके से लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वालों कुछ खास नहीं है। ठीक, ऐसे लिखना है, CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, तथा द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, सेकंड होता है, तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक प्यारे बच्चों, अगली लाइन से लिखना ऐसे बना के, हैशटैग। ठीक, हैशटैग बना के लिखना, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना। इसे गाउसियन पद्धति भी कहते हैं, इसे गाउसियन पद्धति भी कहते हैं। इसे गाउसियन पद्धति भी कहते हैं। बोलो दिक्कत है क्या, इसे गाउसियन पद्धति भी कहते हैं। ठीक,
ये इतनी सी बात होनी थी। अब हमारा पहला जो सीजीएस सिस्टम है वो ख़त्म हो गया। ठीक, सीजीएस सिस्टम ख़त्म हो गया। सीजीएस सिस्टम में प्यारे बच्चों हम लोग लेंथ को सेंटीमीटर में मेज़र करते थे, और क्या कहते हैं, मास को द्रव्यमान में, और टाइम को किस में मेज़र करते हैं प्यारे बच्चों, सेकंड में मेज़र करते थे। ठीक, और ये प्यारे बच्चों गाउसियन का पद्धति, गाउसियन मतलब क्या समझ पा रहे हो, जैसे फॉरेन में कोई जगह है वहाँ वालों की देन है। ठीक, तकलीफ़ दिक्कत नहीं ना। तो अब दूसरा नंबर वाले को हेडिंग बनाओ, एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। ठीक, एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम बना लिया। बोले एफपीएस सिस्टम में, एफपीएस सिस्टम में, एफपीएस सिस्टम में लंबाई यानी लेंथ, लंबाई फुट में, फुट, तथा द्रव्यमान पाउंड में, और समय सेकंड में मापते हैं, और समय सेकंड में मापते हैं। राइट, समय किस में मापते हैं प्यारे बच्चों, सेकंड में मापते हैं। ठीक, अब यहाँ से बनाना हैशटैग, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ठीक, हो गया। ठीक है ना, जो ब्रिटिश वाले इंग्लैंड गोरे लोग थे ना प्यारे बच्चों, वो लोग इसी में मेज़र करते थे, लंबाई को फुट में, हाँ, द्रव्यमान को पाउंड में। जो आप लोग जाके बोलते हो ना, भैया सवा पाव फला चीज़ दे दीजिए, एक पाव ये दे दीजिए, एक पाव अंगूर दे दीजिए ना, वो पाव नहीं बे पाउंड होता है। ठीक ना, ठीक, अभी समझ गए कि नहीं। तो तीसरा समझ गए हो, तीसरा हेडिंग बनाओ, बन गया एमकेएसएस सिस्टम। ठीक, बोले इस सिस्टम में, इस पद्धति में, इस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक, सॉरी, इस सिस्टम में लेंथ का मात्रक, दूरी का मात्रक मीटर, दूरी का मात्रक मीटर, तथा द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तथा द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तथा द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और समय का मात्रक सेकंड होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। इसमें 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 हम लोगों ने एक नई राशि को जोड़ा, जिसका मात्रक एक नई राशि, सॉरी बच्चों, एक नई राशि विद्युत धारा को जोड़ा, एक नई राशि विद्युत धारा को जोड़ा, एक नई राशि विद्युत धारा को जोड़ा, जिसका मात्रक एम्पियर होता है, जिसका मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। ठीक, जिसका मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जिसका मात्रक एम्पियर होता है। ठीक, अब देखो प्यारे बच्चों सबसे पुरानी मात्रक कौन सा है प्यारे बच्चों, सीजीएस पद्धति है। सबसे पुराना सिस्टम जो है सीजीएस है। ठीक, बहुत पहले हुआ करता था। उसके बाद ये, ठीक, इसको स्टार्ट करने वाले कौन थे, ब्रिटिश लोग थे। राइट, उसको गाउसियन लोग थे। फिर इसके बाद एमकेएसए सिस्टम आया, लगभग 1600 के आसपास में, 1600 के बाद 1700 के आसपास में ये आया। फिर उसके बाद मतलब हमने एसआई सिस्टम को क्या किया, एक, इसको समझाएंगे अभी बाद में। प्यारे बच्चों, उसके पहले, इसके आने से पहले तक बिजली की खोज हुई नहीं थी। ठीक प्यारे बच्चों, अभी तक सिर्फ लेंथ और
मास और टाइम को ही मेज़र किया जाता था। ठीक प्यारे बच्चों, समझ पाए कि नहीं? तो उसके पहले तक बिजली का आविष्कार नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब बिजली की क्या हुई, खोज हुई, तो हम लोगों ने क्या किया, विद्युत धारा की जब खोज हुई प्यारे बच्चों, तब हम लोग इसको मेज़र करने का क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, यूनिट इसकी बनाई। तो यूनिट में हमने एम्पियर बनाया। ठीक, तो जो एसआई सिस्टम है, नया वाला जो सिस्टम है एसआई सिस्टम, फिर उसके बाद एक क्या कहते हैं मीटिंग हुई। मीटिंग में, उस मीटिंग में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने नहीं, साइंटिस्टों ने, ठीक, साइंटिस्टों ने ये किया कि जैसे उन लोगों ने बात की इस बात पे कि भाई अगर ऐसे हर एक कंट्री का अपना यूनिट अगर अलग अलग होगा, अपना मात्रा का अगर अलग अलग होगा, तो यहाँ पे हम लोग मान लो किसी चीज़ को केजी में मेज़र करते हैं, कहीं पे चले जाओगे ग्राम में कर रहे होंगे, कहीं पे क्विंटल में कर रहे होंगे, तो पढ़ना जो है ना वो बहुत टफ हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं, क्या होगा, टफ हो जाएगा। पाकिस्तान में गए वहाँ कुछ है, इंग्लैंड में गए वहाँ पे कुछ है, तो आप जैसे न्यूटन, अगर क्या कहते हैं बल का मात्रक न्यूटन है, ठीक, अगर हम यहाँ पे क्या कहते हैं कुछ और, वहाँ पे कुछ और, तो आप चीज़ों को एक पढ़ कैसे पाते हैं, पढ़ना कठिन हो जाता है ना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो बाहर खोज हुई हैं, बाहर खोज जो यहाँ पे खोज हुई उसको तो आप आसानी से पढ़ लेते हैं, यहाँ वाला वहाँ के लोग नहीं पढ़ पाते, वहाँ वाला यहाँ का नहीं पढ़ पाते। इसीलिए क्या किया जाता था, एक करने का प्रयास किया जाता था सारी। जैसे इस समय क्या लोगों का प्रयास क्या है कि लैंग्वेज एक कर दी जाए, तो कम से कम लैंग्वेज का जो आप अगर अभी चाइना चले जाओ, कैसे आपको कैसे बात करोगे वहाँ पे, नहीं कर सकते ना। उसी तरीके से अपने इंडिया में कई जगह चले जाओ, बात नहीं कर पाओगे यार, दिक्कत आ जाएगी। ठीक, तो उसी तरीके से ये सारी समस्याएं ना हो, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि प्रॉपर एक क्या कहते हैं मीटिंग की गई, सेमिनार किया गया, जिसमें फिजिक्स के अंदर इस्तेमाल होने वाली सभी चीज़ों को एक मानक बनाया गया। क्या बनाया गया, स्टैंडर्ड बनाया गया प्यारे बच्चों, कि हर एक चीज़ का, हर एक यूनिट्स को बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से फिक्स किया गया। ठीक, मानक रूप से एक फिक्स कर दिया गया कि इसको इसी में मेज़र किया जाएगा, और हर एक जगह जैसे 1 मीटर है तो वो जो मीटर इंग्लैंड में होगा वहाँ पे एक जितनी दूरी होगी वहाँ पे भी वही उतनी होगी, यहाँ पे भी उतनी होगी, और क्या कहते हैं अमेरिका में भी उतनी होगी, कहीं भी चले जाओ उतनी ही होगी, अपने अर्थ पे ही। ये नहीं कि एलियन की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरे सिस्टम की बात नहीं। अगर हम जाके कहीं करेंगे तो 1 मीटर उतनी ही लेंथ को बोलेंगे, किसी को तकलीफ़, अभी उसको भी सीखेंगे हम लोग कि क्या कहते हैं 1 मीटर को बोले कितनी लेंथ को हम लोग 1 मीटर बोलेंगे। अभी हम आपसे पूछ ले जैसे कि 1 मीटर क्या होता है, तो शायद एक आध बच्चा कोई बता पाए। ठीक, तो उसी तरीके से हम लोगों ने सीखेंगे कि 1 मीटर कितनी लेंथ को कहते हैं, 1 केजी कितने वेट को कहते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 1 टेम्परेचर केल्विन, इन सब चीज़ों को कितने को बोलते हैं, वो सारी चीज़ों को सीखेंगे हम लोग। ठीक, तो प्यारे बच्चों, उससे पहले हम एसआई सिस्टम को सीख लेते हैं। एसआई सिस्टम क्या होता है, राइट। तो एसआई सिस्टम कुछ होता नहीं प्यारे बच्चों, एसआई सिस्टम वही होता है जिसको हम अभी तक लेक्चर दिए हैं। समझ पाए नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखना है इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, लिख लिए कि नहीं, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इसमें कुछ और नहीं लिखना है। ठीक, अब यहाँ पे आपको इच्छा होगी कर लेना, नहीं इच्छा होगी तो मत करना। इसके अंदर कुल 7 मूल राशियाँ होती हैं, इसके अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, और उसके प्रॉपर क्या होते हैं, 7 ही क्या होंगे, फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। समझ पाए कि नहीं। ठीक, कौन कौन सी याद करो, कभी मैंने लिखवाया था, एक ग्राफ बनवाया था, राइट। यहाँ पे द्रव्यमान वगैरह सब कुछ लेंथ वगैरह का यहाँ पे 7 लिखवाया था ना, उसके फिर बगल में क्या कहते हैं उसके यूनिट्स, फिर उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही 7 यहाँ पे आप लोगों से, मतलब आप लोगों को ये आर्डर दे रहा हूँ, उसको लिखना है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेना, उसको पहले लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे लिखना है। ठीक, लिखने के बाद अब आगे आई होप आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग लिख लोगे। ठीक, तो इतनी बातें हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई हैं। इतने में किसी को कोई दिक्कत तकलीफ़ हो तो बता सकता है कि हाँ हमको ये तकलीफ़ है। ठीक, अगर तकलीफ़ नहीं हो तो इरेज करते हैं हम, इसको डिलीट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक, अब उस बात को प्यारे बच्चों कि अब
अब ये हो गया, यहाँ तक डिसाइड कर दिए कि हम लोग एक मीटर को कितनी दूरी को 1 मीटर कहेंगे। ठीक, अगर सोचो डिसाइड नहीं किए होते तो मान लिया हम लोग क्या कहते हैं, इतने को, ये पूरा जो हाथ दिखाई दे रहा है ना, उतने को पूरे को हम लोग 1 मीटर बोल रहे हैं। अमेरिका में चले जाते पता चल इतने को ही बोल दिए खाली, पाकिस्तान में गए पता चल इतने को ही बोल रहे हैं, कहीं पे गए कुछ भी बोल रहे हैं। तो आप पढ़ोगे कैसे, सीखोगे कैसे, वहाँ पे जाके रहना होगा तो आप करोगे कैसे, प्रॉब्लम हो जाएगी कि नहीं होगी ना। पता चलिए वहाँ पे गए सब्जी लेने, बोले भैया 1 किलो नेनुआ दे दीजिए। बोलोगे बेटा 1 किलो क्या होता है, नेनुआ क्या होता है, हमको क्या पता, होता है ना, प्रॉब्लम होती है। तो यही सब चीज़ें ना हो उसको क्या किया गया, उसके लिए एक स्टैंडर्ड चीज़ें बनाई गया, उसको फिक्स किया गया कि जो चीज़ें अब फिक्स कर दी गई अब वो नहीं बदलने वाली हैं, समझ गए। तो इसीलिए एसआई सिस्टम बनाया गया, इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया, और सिस्टम के तहत हमने फिजिक्स की जो भी चीज़ें हैं उस सब चीज़ों को फिक्स कर दिया गया। ठीक, तो प्यारे बच्चों जो फिक्स किया गया, जैसे अब 1 मीटर लेंथ है तो उस कितनी लेंथ को बोलेंगे, उन सब चीज़ों को हम अगले टर्म पे सीखेंगे। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन वगैरह कर लेते हैं जाते जाते, ताकि यार जो पढ़ते हैं उसका क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, अच्छा फील नहीं लगता। ठीक, और जो प्यारे बच्चे होते हैं उनको क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है ना। ठीक, तो क्वेश्चन से कभी डरना नहीं चाहिए प्यारे बच्चों। तो और सीखते हैं क्वेश्चन वगैरह कुछ, फिर आगे जो भी चीज़ें हैं पढ़ते रहेंगे हम लोग। तो और देखते हैं, एक बार प्यारे बच्चों IERT में सवाल पूछा गया, सवाल क्या था वो, वही सवाल सीखते हैं। सवाल क्या था वो, पूछा कि ऐसा कौन सा या ऐसी कौन सी मात्रक है, ऐसा करता है, ऐसा कौन सा मात्रक है मात्रक है जिसका, मात्रक नहीं राशि है प्यारे बच्चों, राशि है जिसका सभी पद्धतियों में यार क्या कर रहे हैं, पद्धतियों में मात्रक समान होता है, इसका सभी पद्धतियों में मात्रक समान होता है। ऑप्शन दे रहा हूँ, पहला, सेकंड, दूसरा टाइम समय, तीसरा दूरी, चौथा कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक प्यारे बच्चों, ये सवाल है, इसका सवाल का आपको जवाब कमेंट करके बताना है, हम बताने वाले नहीं, ये IERT का सवाल है। ठीक, इसी तरीके से सेम यही क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई किया और पॉलिटेक्निक ने पूछा। अब उसने क्या पूछा था वो भी बताता हूँ। ऐसा कौन सा मात्रक है जिसका सभी पद्धतियों में सॉरी यार एक दिक्कत हो गई थी। ठीक, पूछता हूँ क्वेश्चन प्यारे बच्चों, देखो सवाल क्या पूछा था उसको समझाता हूँ। ऐसा कौन सा मात्रक है जिसका सभी पद्धतियों में राशियाँ समान है। ठीक, राशि क्या है, समान है। तो ये सवाल था, इसी तरीके से ऑप्शन सेम बना था। आई होप दोनों सवाल का आंसर आप दो तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन इस सवाल का आप आंसर दे दो, ये सफिशिएंट है हमारे लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज बातें यार यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले टर्म पे। ठीक, और मिलते हैं वहाँ पर नए टर्म्स पे, और क्या कहते हैं नई ऊर्जा के साथ में मिलेंगे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे अगले लेक्चर पे। ठीक, तो जाने से पहले प्यारे बच्चों एक चीज़ ये बता दो हम आपको कि हमने आपसे वारंटी गारंटी लेने की फिजिक्स सिखाने के लिए वारंटी गारंटी की बात किया था। अब वो 2 बातें बोला था, आप लोगों ने कमेंट भी नहीं किया कि वो 2 बातें कौन कौन सी है। तो प्यारे बच्चों वो कल सीखेंगे, वो 2 बातों को सीख लेंगे पहले, लेकिन वहाँ पे और कल के लिए एक बात और छोड़ जाता हूँ कि कितने लोगों के किस किस बच्चे को कल्पना चावला से
बात करना है। कल्पना चावला को जानते हो ना प्यारे बच्चों, कि नहीं जानते हो? अगर जानते होगे तो बताना कि किस 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 लोगों को क्या कहते हैं कल्पना चावला से बात करना है। हम उनका नंबर दे देंगे कल, आप उनसे बात कर सकते हो, बहुत दिक्कत, ठीक है ना। नंबर है हमारा उनके पास में कल्पना चावला का बात करने के लिए, ठीक। आप कमेंट करके बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर कमेंट नहीं करोगे तो हम क्या करते हैं, देने वाले नहीं है, पक्का बता रहे हैं गारंटी के साथ में, ठीक। और देंगे कल, कल्पना चावला का नंबर आपको दिया जाएगा और आप उनसे बात कर सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। तब तक के लिए बाय, मिलेंगे कल।